हेलो 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 एवरीवन। तो क्या हाल चाल। मैं इसके निषाद सर आप सबों का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पीएससी इंग्लिश मीडियम पर। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का फुल सॉल्यूशन 1 बाय 1। हर एक चैप्टर को करेंगे खलास ओनली इन वन क्लास। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी बेनिफिट मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट। प्यारे बच्चों, तो जल्दी से आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए और इस एक्सरसाइज को विद कंसेप्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट समझाएंगे फिर एक्सरसाइज को समझाएंगे और कंसेप्ट 5 से 6 मिनट का होगा ना प्यारे बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट जानेंगे। कंसेप्ट क्या चीज का? तो एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो कंसेप्ट आने वाला है उसको समझ तो लो, ताकि आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सेकेंड को, ताकि प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो समझने में। तो आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्या? कंसेप्ट समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले फैक्टर जानते हैं। फैक्टर क्या होता है? देन आफ्टर मल्टीपल, फिर प्राइम नंबर एंड प्राइम फैक्टर है। चलो बहुत अच्छे से जानते हैं। फैक्टर तो आप जानते हो ना। फैक्टर किसको कहते हैं? ऐसा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे उसको फैक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, क्या हम लेते हैं 12। अब 12 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? तो आप कहोगे सर 1 तो डिवाइड कर देगा, तो कहेंगे हाँ, तो 1 हो गया फैक्टर। क्या 2 डिवाइड कर देगा? तो कहेंगे हाँ, 2 6 जा 12 डिवाइड कर देगा, तो 2 भी क्या हो गया इसका फैक्टर। एंड 3 भी डिवाइड कर देगा, 3 4 जा 12 होता है, तो 3 भी क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। और देख लो, और देख लो, 4 क्या डिवाइड करेगा इसको? तो 4 3 जा 12, तो 4 भी फैक्टर हो गया। क्या 5 करेगा? तो कहेंगे नहीं, 5 फैक्टर नहीं होगा इसका। 6 करेगा? तो हाँ, 6 डिवाइड कर देगा, तो 6 भी क्या है? इसका फैक्टर है। 7 कर पाएगा क्या? 7 के टेबल में 12 आएगा क्या? नहीं, मतलब 7 डिवाइड नहीं करेगा, तो 7 इसका फैक्टर नहीं होगा। है, समझ में आ रहा है? नहीं होगा फैक्टर। कौन? तो 7। अच्छा, 8 से डिवाइड होगा 12 क्या? नहीं होगा, तो 8 भी इसका फैक्टर नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, लेकिन 12 तो हो ही जाएगा इसका फैक्टर। कहने का मतलब 12 का फैक्टर क्या क्या होगा? तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, एंड 12 तो होगा ही होगा। तो फैक्टर किसको कहते हैं? जो नंबर डिवाइड कर देता है किसी नंबर को, तो फैक्टर होता है। जैसे 12 को ये सारे नंबर ने डिवाइड करा, मतलब 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा? ये सारा हो जाएगा फैक्टर, क्योंकि इसको डिवाइड करा 12 को। चलो, बात समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल के लिए दूसरा पेन भी ले लेते हैं। चलो, ये 8 ले लिए। अब 8 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? तो आप कहोगे कि 1 के टेबल में आता है, तो 1 डिवाइड कर ही देगा, तो 1 फैक्टर हो गया 8 का। क्या 2 आता है? 2 डिवाइड करेगा क्या? तो 2 4 जा 8, हाँ। उसके बाद 3 करेगा डिवाइड, तो आप कहोगे नहीं, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है। 4 कर देगा, 4 2 जा 8। 5 नहीं डिवाइड कर पाएगा, 6 भी नहीं कर पाएगा, 7 भी नहीं, तो 8। तो देखो 8 का फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3 4। ये जो है ये 1 2 4 8 ये डिवाइड कर रहा है 8 को, तो कहेंगे कि 1 4 2 4 8 क्या है? फैक्टर है। किसका? 8 का। बात समझ में आया दोस्त? बात समझ में आ रहा है? चलो अगला समझते हैं। क्या? मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? आपने तो समझा कि फैक्टर किसको कहते हैं? जो डिवाइड करता है। क्या बोला? क्या बोला हमने? जो डिवाइड करता है उसको फैक्टर बोलते हैं। लेकिन मल्टीपल क्या होता है? जो डिवाइड हो जाता है। क्या? जो डिवाइड करता है, डिवाइड करता है। चलो, डिवाइड करता है उसको क्या कहते हैं? उसको फैक्टर कहते हैं। चलो, और मल्टीपल क्या होता है? जो डिवाइड हो जाता है। क्या प्यारे बच्चों? जो डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, यहां पर देखो 4 है और
6 है। अब कहोगे सर ये क्या समझा रहे हो, तो रुको रुको थोड़ा सा ध्यान दो, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 है, क्या है 2 है। अब देखो 2 का मल्टीपल क्या क्या होगा, तो उसके टेबल में जो आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे आता रहेगा ना। तो कहेंगे ये जो 2 जो है, 4 जो है, 6 जो है, 8 जो है, मल्टीपल है किसका, 2 का। किसका मल्टीपल है, 2 का। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है किससे, तो 2 से। तो 2 का मल्टीपल क्या हो गया, 2 4 6 8। अगले एग्जाम्पल लो, अगला एग्जाम्पल जैसे 8। अब 8 का टेबल पढ़ो, तो 8 1 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया। अब देखो 8 का मल्टीपल क्या हुआ, 8 16 24। तो बात समझ में आ रहा है, तो बात समझ में आ रहा है। तो अगला देखो प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर आपने पहले ही पढ़ा है इन द प्रीवियस क्लास। आप लोग पढ़े कि नहीं, अहाँ सब पढ़ ले हती कि ना। हाँ तो सुनो ध्यान दो, यहाँ पर अहाँ सबके समझ में आ जाए, ठीक ना। चलिए समझिए इसको। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो ऐसा नंबर, क्या बोल रहे हैं, ऐसा नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। आपने फैक्टर तो समझा, जिससे डिवाइड हो जाता है, तो फैक्टर होता है। तो ऐसा नंबर जिसके क्या हो, ओनली 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर, दोज नंबर्स, हाँ जिसके पास क्या हो, ओनली 2 फैक्टर्स हो। और ये 2 फैक्टर्स कौन होगा, तो एक होगा 1 और दूसरा जो होगा खुद, बोले तो खुद लिख देते हैं, लो खुद, इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 को हम लेते हैं, 2 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होगा, मतलब ये सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, नहीं तो 1 से डिवाइड होगा। तो 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर। अगला 3 का अगर बात करें, 3 का बात करें प्यारे बच्चों, तो 3 सिर्फ 3 से डिवाइड होगा, नहीं तो 1 से डिवाइड होगा, और किसी नंबर से होगा तो नहीं होगा। तो इसके कितने फैक्टर निकला, तो 2 ही फैक्टर निकला, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर। अगला 4, अगर 4 कोई बच्चा ले ले तो कहेगा सर ये 4 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी होगा और 2 से भी तो हो जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है, ओनली 2 फैक्टर्स होगा तभी उसको कहेंगे प्राइम नंबर। इसके तो 2 से अधिक, मोर देन 2 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है, तो हम कहेंगे ये 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है प्यारे बच्चों। अगला 3 के बाद क्या होगा प्राइम नंबर, तो 5 होता है जिसके 2 ही फैक्टर है। और क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोग इतना याद रखोगे कि प्राइम नंबर कौन कौन है, तो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे 13, 13 के बाद क्या होता है 17, 17 के बाद 19 और 19 के बाद 23। आप इतना याद रखो ना, इतना याद रखो, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जब प्राइम फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो थोड़ा सा तो सीरियस होना पड़ेगा ना, सीरियस नहीं होइएगा फिर दिक्कत हो जाएगा ना, नहीं दिक्कत होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23 एज ऑन चलता ही जाएगा। चलो अब प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो ऐसा फैक्टर, क्या बोले, ऐसा फैक्टर जिसमें ओनली प्राइम नंबर हो। तो आपने जाना ना प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसके ओनली कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। अब प्राइम नंबर कौन है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो ऐसा फैक्टर जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर हो। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल ले लो इसका। जैसे आपको क्या करना है, 20 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, तो देखो 20 को प्राइम फैक्टर के रूप में आपको लिखना है, तो आप फैक्टर निकालोगे,
2 1 जा 2, 0 है तो 0, और 2 5 जा 10, ठीक है। अब 5 1 जा 5। अब फैक्टर के रूप में आप क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टर के रूप में 2 इंटू 5। आप कहोगे सर 1 को लिख दे क्या, तो हम कहेंगे नहीं 1 मत लिखो, क्योंकि 1 जो है ना प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है प्यारे बच्चों। तो ये किस फॉर्म में हो गया, तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हो गया। इसको ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो, तो 2 टाइम्स आया है तो 2 टू दी पावर 2, और 3 टाइम्स आता तो क्या हो जाता 2 के पावर 3। अब 5 1 टाइम्स है तो 5 रहने दो। समझ में आया। चलो हम लोग एक्सरसाइज को बनाते हैं, मजा आएगा प्यारे बच्चों, बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, क्या बताएं। चलो ना देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब ये जो नंबर दिया गया है ना, इसको फैक्टर के रूप में लिखना है, प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। और प्रोडक्ट किसका, तो प्राइम नंबर का। किसका, प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक। क्या है 140। अब ये 140 का फैक्टर निकालो, कैसे निकालोगे, 140 का फैक्टर निकालो प्यारे बच्चों। चलो 140, प्यारे बच्चों नहीं, आप लोग तो बहुत समझदार हैं, मेरे भाई है, मेरे दोस्त है, दुश्मन नहीं है। हाँ चलो, तो 140 का फैक्टर निकालते हैं। लास्ट में 0 है तो 2 से तो फैक्टर होगा ही, हाँ 2 से डिवाइड होगा ही, तो क्या हो जाएगा 2 7 जा 14, 0 है तो 0 लिख लिए। फिर 2 3 जा 6, बच गया 1, 1 पर 0 10, तो 2 5 जा 10, एंड लास्ट में 5 आया, बोले तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 7 जा 35। अब 7 है तो 7 7 1 जा 7। ये जो इसका फैक्टर निकाले हैं यहां पर लिख देना है। कैसे लिखोगे, देखो इस साइड जो भी आया, इस साइड में जो भी आया ये आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 2 2 5 7 लिख लो। 2, अच्छा दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि अच्छा लगे। चलो तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 140 को। कैसे लिख सकते हो प्यारे बच्चों, तो लिख सकते हो, देखो 2 कितने टाइम्स आया, तो 2 टाइम्स, तो 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 है तो 5 इंटू 7। यही आपका फाइनल आंसर हो गया प्यारे बच्चों। 140 का फैक्टर निकाल दिए और किस रूप में लिखे, प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिए। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 का भी निकालना है, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख लो क्या 156 का। कैसे, तो 156 का कैसे निकालोगे, तो आप फैक्टर निकाल सकते हो 156 का, तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 6 है, मतलब 2 से डिवाइड होगा ना, ए बबुआ 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो कहोगे हाँ सर 6 है, इवन नंबर है लास्ट में, तो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 7 जा 14 था 15, बच गया 1, 1 पर 6 आ गया तो 16 हो गया, तो 2 8 जा 16 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए बहुत अच्छा। फिर क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया, बच गया 1, 1 पर 8 आएगा तो 18 हो जाएगा, तो 2 9 जा 18। फिर क्या करेंगे, अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में इवन नंबर नहीं है, तो आप 3 से डिवाइड करोगे, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये क्या है, आप कहेंगे प्राइम नंबर है सर, क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर ना है, 1 से डिवाइड होगा नहीं तो 13 से, तो इसको भी लिख लो, तो 13 1 जा 13। इस तरह से हम लोगों ने इसका फैक्टर निकाला। इसी को लिख देना, वहां पे लिख दो ना, ए बबुआ लिखो ना, क्या लिखोगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2,
3 × 13, 3 × 13, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्यारे बच्चे, प्यारे भाई, प्यारे दोस्त। हाँ चलो, क्या लिख सकते हो, 156 इक्वल टू 2 टाइम्स आया है मतलब पावर 2 का 2 लिख लेंगे, और 3 टाइम्स आता तो 2 के पावर 3 हो जाता। आप समझ रहे हैं ना, अहाँ सब समझे छी ना, चलो ठीक है। हाँ तो इंटू 3 × 13, यही अपना फाइनल आंसर हो गया। आप ऐसे भी लिख दोगे फिर भी, और ऐसे पावर के रूप में लिख लोगे फिर भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे प्यारे बच्चों बोल रहे हैं तो अपने भाई बहन को बोल रहे हैं ना, अपने ब्रदर एंड सिस्टर को बोल रहे हैं ना, इतना तो बोल ही सकते हैं ना प्यारे बच्चों, आदत है भुला जाता है। आप मुझे भैया बोल सकते हैं, इसके निषाद भैया, ठीक ना। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, क्या है, 3825, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या है, लिखेंगे 3825, 3825, तो पहले फैक्टर निकाल लो। 3825, इसका फैक्टर निकालोगे, हाँ क्या निकालोगे, फैक्टर, तो लास्ट में कितना है, 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर लास्ट में 5 रहे तो वो 3 से भी डिवाइड होता है प्यारे बच्चों। और ये 3 का रूल क्या होता है डिवाइड करने का, तो सबसे पहले सबको ऐड करो, सबको ऐड करने के बाद अगर 3 के टेबल में आता है मतलब टोटल नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे 3 में 8 को ऐड करेंगे तो 11, 11 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, और 13 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 18, बोले तो 18 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3, दूसरा पेन मस्त कलर लाते हैं। चलो 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 एक बार चलो, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बट ये है 8, बच गया 2 है, 2 बच गया, और 2 पर 2 क्या हो जाता है 22, तो 3 7 जा 21, 22 था 21 लगाएं तो क्या बच गया 1, 1 पर 5 हो जाएगा 15, तो 3 5 जा 15। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, चलो ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक। अब क्या करोगे, 3 से फिर से डिवाइड करोगे क्या, तो कहोगे हाँ सर देख लेते चेक करके, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 3 के टेबल में आता है मतलब 3 से डिवाइड होगा। तो 3 4 जा 12, आप कहोगे सर एक ही बार में लगा दिए, 2 डिजिट ले लिए, तो हाँ जब भी दो डिजिट लेते हैं तो उससे पहले 0 लगाते हैं, लेकिन इससे पहले आप 0 लगाकर ही क्या कर लोगे, कोई फायदा नहीं। चलो तो 3 4 जा 12, आगे क्या हो जाएगा फिर 3 2 जा 6 है 7, बच गया 1, 1 पर 5 15, तो 3 5 जा 15 हो गया प्यारे बच्चों। अब लास्ट में 5 है, फिर भी चेक करेंगे क्या कि 3 से लगेगा कि नहीं, तो ऐड कर लो 5 2 7, 7 और 4 कितना हो जाता है, तो आप कहोगे 7 और 4 कितना हो जाता है, बताओ बताओ 11, टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता मतलब 3 से नहीं लगेगा, ये 5 से लगेगा ही लगेगा। तो क्या हो जाएगा 4 8 जा 40, 4 8 जा 40, चलो तो 40 हो गया, लेकिन ये था 42 तो बच गया 2, 2 पर 5 25, तो 5 5 जा 25। आगे क्या करेंगे फिर 5 से लगाएंगे, 5 से लगाओगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 है 8, बच गया 3, 3 पर 5 क्या हो जाएगा 35, तो 5 7 जा 35। अब इस 17 से लगा देंगे, 17 1 जा 17। इस तरह से हम लोग क्या किए फैक्टर निकाल लिए, इसी चीज को यहां पर लिख लेंगे, इसी चीज को आप लोग क्या कर लेंगे मल्टीपल फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 3 × 3 × 5 ×
5 इंटू 13। चलो यही अपना फाइनल आंसर है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, आगे लिख सकते हो पावर के फॉर्म में। क्या हो जाएगा, 3 2 टाइम्स है तो हो जाएगा 3 टू दी पावर 2, 5 2 टाइम्स है तो 5 टू दी पावर 2 इंटू 17 है तो 17। यही अपना फाइनल आंसर हो गया प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है दोस्त मेरे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, दुश्मन तो नहीं, आप मेरे भाई हो, चलो दोस्त हो, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 5005। ये जो है बहुत ही नटखट क्वेश्चन है, बहुत बहुत परेशान करने वाला क्वेश्चन होता है जो फर्स्ट टाइम बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे सॉल्यूशन। घबराने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, मजा आ जाएगा। देखो कैसे बनाते हैं। आप जानते हैं कि प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, तो 2 से, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या होता है 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। अब हम जो फैक्टर निकालेंगे, क्या बोल रहे हैं, फैक्टर निकालेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे, इसी नंबर से करेंगे। आप ये नहीं कि 2 के बाद 4, 3 के बाद 4 से डिवाइड कर लेना, 5 से नहीं लगा तो 6 से नहीं 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 नहीं, हमको प्राइम फैक्टर निकालना है, मतलब प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। भले वो 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन नहीं करेंगे दोस्त, नहीं करेंगे। करिएगा ना तो कपरवा फोड़ देंगे, जहां पर रहिएगा वहीं पर आके, ठीक ना। चलो तो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। फैक्टर पहले निकाल लेते हैं, क्या 5005 का कैसे निकालोगे, तो आप देखो आराम से, नहीं तो गिरोगे धराम से। ये क्वेश्चन ही वैसा है दोस्त, क्वेश्चन ही वैसा है। क्या है 5005। अब लगाओ ना। अब लास्ट में क्या है, लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है मतलब 5 से डिवाइड होगा ही होगा। 2 से क्यों नहीं करा हमने, 2 से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट में इवन नंबर नहीं है, ठीक है। 3 से हमने क्यों नहीं करा, क्योंकि सबको ऐड करने पर 3 के टेबल में नहीं आता है। 5 में 0 ऐड किए तो 5, फिर 5 में 0 ऐड किए तो 5, फिर 5 में 5 ऐड किए तो 10, और 10 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब 3 से हम डिवाइड नहीं किए। चलो देखो तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 1 जा 5, 0 है तो 0, 0 है तो 0, और 5 1 जा 5। अब आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, आगे चलेंगे। क्या अब देखो, क्या ये 5 से डिवाइड होगा, तो आप कहोगे कि सर लास्ट में 5 नहीं है, मतलब 5 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो 5 के बाद किससे डिवाइड करोगे, 7 से करके देखोगे, तो 7 से करके देख लो। तो 7 1 जा 7 है 10, बच गया 3, और 3, अब देखो 7 1 जा 7 है 10, बच गया 3, 3 पर 0 क्या हो गया 30, तो 7 4 जा 28 होता है, फिर 28 था 30, बच गया 2, और 2 पर 1 21, तो 7 3 जा 21 आपने कर लिया। चलो आगे फिर करते हैं, आगे फिर से डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों, आपको मजा आएगा देखना। अब 7 से डिवाइड करोगे आगे इसमें अगर, तो देखो क्या होगा, 7 2 जा 14, लेकिन 3 तो बच गया ना, मतलब 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 11 से करके देखेंगे। तो 11 से करके देखो, तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, तो बच गया क्या 3, बच गया 14 है, फिर 11 3 जा हो जाएगा क्या 33, बोले तो ये लग जाएगा। तो चलो कर लो आप, किससे 11 से लगा लो, तो 11 1 जा 11, बच गया 3, 3 पर 3 33, तो 11 3 जा 33, फिर लगा लो एक बार 13 से, ओके, टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग, ओके, तो 13 1 जा 13। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टर निकाल लिया प्यारे बच्चों। यही अपना प्राइम फैक्टर निकला है, इसको आप लिख लोगे, मजा आ जाएगा। क्या लिखोगे
5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही आपका आंसर है। लेकिन आपको क्या करना है, इसको पावर के फॉर्म में लिख देना है। पावर के फॉर्म में लिखाएगा तो कहेंगे नहीं सर 5 तो 1 टाइम्स आया है तो क्यों पावर के रूप में लिखना, 7 1 टाइम्स नहीं, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है? अगर बात समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इस भैया के लिए, हमारे मेहनत के लिए बस लाइक करना है। हम आपसे पैसा थोड़ी ना मांग रहे हैं, अरे मनी मांग रहे हैं, नहीं ना मांग रहे हैं तो शेयर नहीं कर सकते अपने दोस्तों में, हैं लाइक नहीं कर सकते हो, कमेंट तो प्यारा प्यारा करना ही है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों। हाँ चलो, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7429। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका? तो 7429 इक्वल टू, अब आराम से यहां पर देखो, आराम से क्या करोगे दोस्त, 7429 का फैक्टर निकालोगे। लेकिन यहां सोचने वाली बात है कि कौन सा फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर। अब प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, आप सब जानते हैं, 2 से स्टार्ट होता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 17, 19, 23, 27 क्या नहीं 29। इस तरह से अपना क्या है, प्राइम नंबर है। तो डिवाइड करेंगे हम लोग तो किसी प्राइम नंबर से ही ना, जो प्राइम नंबर इसमें है। कोई बच्चा इसमें लगाने चले जाए किससे डिवाइड, 4 से, तो 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। 6 से, तो 6 तो प्राइम नंबर है नहीं। समझ रहे बात हम क्या करना चाह रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम कहेंगे प्यारे बाबू आप 2 से डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करोगे नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। आपका टाइम वेस्ट क्यों करें, आप लोग खुद करके देख लेना। क्या है, 13 से भी नहीं होगा, 17 से हो जाएगा, 17 से डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 17 से डिवाइड होगा तो 17 4 जा 68, 17 4 जा 68 हो गया, है कितना 74। तो बचा कितना, 6 बचा, 6 पे 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 62। आप कितने मर्तबे लगाओगे फिर, तो 7 3 जा 51, है कितना 61, 62 था, और 7 3 जा 51, तो कितना बच गया, क्या बोल रहे हैं 62 है, उसमें से 51 को माइनस कर लो तो 1, 6 में से 5 जाएगा तो 1, लेकिन ये लास्ट वाला तो इसके ऊपर आ जाएगा ना, तो 119 बोले तो 119 किसके टेबल में आता है, 17 के टेबल पढ़ते हैं 7, बोले तो 17 7 जा 17 7 जा अपना क्या हो जाता है, तो हो जाता है अपना क्या प्यारे बच्चों 119 हो जाता है। चलो अब किससे लगेगा, 17 से आप लगा के देखोगे नहीं लगेगा, अब लगेगा अपना प्यारे बच्चों 19 से लगेगा। तो 19 से लगा लेना, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप लगा करके देख लेना, आप तो इतना जानते ही हो, है कि नहीं। चलो तो 19 से लगाएंगे तो कैसे लगेगा, तो प्यारे बच्चों आपको 19 2 जा 38, है कितना 43, तो कितना बच गया 5, अब 5 पे 7 आ जाएगा फिर। चलो तो 19 2 जा 38, बच गया कितना 5, अब 5 पर 7 आ गया तो 57 हो गया, और 57, अब 57 17 के टेबल में आता है क्या, तो आप पढ़ोगे सर आता है टेबल, क्या है 19 3 जा कितना होता है 57, तो ये अपना कैंसिल आउट हो गया। और 23 क्या है, ये 23 प्राइम नंबर है, तो अपना तो आ गया, काम तो हो गया, तो 23 1 जा 23। आप इसको फाइनल लिख लोगे क्या प्यारे बच्चों, तो इसको लिखोगे 7 इंटू 19 इंटू 23, 17 इंटू 19 इंटू
23, यही आपका फाइनल आंसर होगवा। होगवा तो होगवा, समझ रहे बात? हाँ सब समझे छी कि नहीं? हाँ चलो बहुत अच्छा है। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आई होप। चलिए ठीक है, तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, फिर कह रहा है क्या कि वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब ये जो दो इंटीजर दे रहा है कितना है, तो 26 एंड 91 है। इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। फिर क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, चलो ना सिखाते हैं, सीखने तो आए हो ना। तो क्या है प्यारे बच्चों, एलसीएम में देखो, एलसीएम और एचसीएफ, इस दोनों को देखते हो तो सी है, दोनों जगह सी है, और इस सी का मतलब होता है कॉमन, इस सी का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, अब एचसीएफ में क्या लेते हैं, लिस्ट पावर, लिस्ट पावर। ठीक है, और एलसीएम में क्या लेते हैं, तो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। ठीक, इतना अगर समझ में आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते, बोले तो एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, फिर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, 26 है तो 26 लिख लेंगे, और इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे, 91 का भी फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर। ठीक है, चलो कैसे कैसे कैसे, तो 26 का निकालो आप, 26 का, तो आप कहोगे सर 26 का लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड तो होगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 13 है तो 13, तो 13 1 जा 13। तो ये प्राइम फैक्टर कैसे निकला, क्या आया इसका, तो 2 और 13, तो 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13। यहां कोई दिक्कत, तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या करो प्यारे बाबू, आप क्या करोगे, करोगे क्या, क्या करोगे, चलो ना इसको देखो, क्या करोगे आप, 91 का भी निकाल लोगे, 91, 91 का निकालो, तो 91 का निकालोगे तो आप कहोगे सर क्या करे, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब देखो ना, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका दो ही फैक्टर हो, जैसे 2 3 5 7 11 13। चलो, तो 2 से नहीं डिवाइड हुआ, 3 से भी नहीं हुआ, 5 से भी नहीं हुआ, 7 से होगा क्या, तो 7 से डिवाइड करके देख लो, तो 7 1 जा 7 है, 9 बच गया 2, 2 पर 1 21, तो 7 3 जा 21, तो 13 1 जा 13। चलो, तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चे, तो आप लिख सकते हो प्राइम फैक्टर के रूप में 7 इंटू 13। ठीक, अब देखो क्या, आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो कॉमन एलसीएम में भी सी है और एचसीएफ में भी सी है, मतलब कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन कर लो पहले, इसमें 2 है और 13 है, और इसमें 7 है और 13 है, 13 दोनों में है तो उसको छोड़ो, लेकिन ये 7 इसमें नहीं है तो आपको 7 लिखना पड़ेगा, इसमें भी लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा 7। चलो ठीक है, लेकिन इसका पावर क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि किसी भी नंबर का, किसी भी नेचुरल नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। चलो, अब इसमें 7 है, 13 है, लेकिन 2 नहीं है, तो इस 2 को लिखेंगे, लेकिन इसका पावर क्या देना होगा, 0, क्योंकि वैल्यू 0, जो ही पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगा ना। चलो क्या करते हैं अब, इसलिए क्या लिखते हैं, HCF, HCF निकालो किसका, तो 26, 91 का। ठीक है,
तो एचसीएफ क्या कहता है कि भैया कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो 2 इसमें भी तो 2 तो होगा, बट लिस्ट पावर होना चाहिए, कम पावर वाला होना चाहिए। तो 2 यहां पर है, इसका पावर 1 है, 2 यहां पर है, इसका पावर 0 है, तो कम पावर वाला है, तो इसका पावर 0 हो गया इनटू। अब 13 है तो 13, क्योंकि दोनों में 13 है तो 13 लिख लिए। अब 7 इसमें भी तो 7 भी आप लिखोगे, तो आप कहोगे सर पावर लिस्ट वाला चाहिए, बोले तो यहाँ पावर 0 है, यहाँ 1 है, तो हमने क्या करा, 0 पावर वाला लिख लिया। अब कुछ नहीं, क्या करेंगे हम लोग, तो 2 के पावर 0 है मतलब वैल्यू 1 इंटू 13 है तो 13 इंटू 7 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1, और इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना फाइनल आएगा 13। मतलब एचसीएफ क्या हो गया, 13 हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका, तो उसी का 26 91 का कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर इसमें भी कॉमन होगा, कॉमन होगा लेकिन उसका पावर क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम पावर लेंगे हम लोग। तो देखो 2 इसमें भी तो 2 तो होगा, 13 भी दोनों में है तो 13 भी होगा, इंटू 7 भी दोनों में है तो 7 होगा। अब देखो 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 0 तो 1 वाला ले लिए, और 1 लिखा नहीं जाता है। 13 है तो 13, 7 है तो 7, 7 के पावर 0 और यहाँ 7 का पावर क्या है 1 है, तो 7 लिख लिया हमने। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, 13 2 जा 26, और 26 में 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 182। यही अपना एलसीएम आ गया। लेकिन आपको यहीं तक नहीं छोड़ना है, वेरीफाई भी करना है। क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, वेरीफाई। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे वेरिफिकेशन। चलो वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन लास्ट स्टेप। वेरिफिकेशन में क्या करोगे, वेरिफिकेशन में आपको दिखाना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या करोगे, एलसीएम का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर एलसीएम अभी निकाला हमने 182। फिर एचसीएफ का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 13 है, तो 13 आप लिखोगे। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और टू नंबर क्या दिया हुआ है 26 एंड 91, तो 26 इंटू 91 आप क्या करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, इसका मतलब गुना करोगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो आप गुना करके लाओगे, आपको गुना तो करने ही आता है, तो इसका हो जाएगा 2366, और इस साइड भी हो जाएगा 2366। आप गुना करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक ना, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने लिख दिया। अब क्या लिख देंगे, सिंस LHS इक्वल टू RHS, हैंस लिख दो, मेरे पास जगह है क्या, हैंस क्या हो जाएगा, वेरीफाइड। आपने वेरीफाइड कर लिया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, फिर से 510 एंड 92 का ये एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर वेरीफाई भी करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। चलो तो 510 एंड क्या है 92, डरना नहीं, प्यार से देखना, बन जाएगा। अब 510 का निकालते हैं ना फैक्टर, तो निकाल लो ना, बैठ जाओ ट्रैक्टर पे, फैक्टर निकल जाएगा। तो 510 लास्ट में 0 है, मतलब 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। चलो तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4,
है 5, बच गया 1, 1 पर 1 11, तो 2 5 जा 10 है 11, बच गया फिर से 1, 1 पर 0 10, तो 2 5 जा 10 हो गया प्यारे बच्चों। फिर आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है नहीं, तो 3 से आप कोशिश करोगे, तो 3 से लगा लो। तो काट के दिखाओ ना, काट के दिखाओ ना, तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, बच गया 1 एंड 1 पर 5 15 हो गया, 3 5 जा 15 प्यारे बच्चों। आगे क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड बच गया 2, 2 पर 5 क्या हो जाएगा 25। तो आप कहोगे सर 3 से लगेगा ही नहीं क्योंकि 3 के टेबल में 25 नहीं आता है, तो लास्ट में 5 है, तो आप 5 से तो लगा ही सकते हो। तो 5 1 जा 5, बच गया 3, 3 पर 5 35, तो 5 7 जा 35, तो 17 है, तो 17 17 1 जा 17। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको आराम से लिख सकते हो प्यारे बच्चे, क्या लिख सकते हो इस फैक्टर को, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब 92 का भी निकाल लो, वैसे ही 92 का निकाल लो ना, अरे निकालोगे कि नहीं निकालोगे, निकालना पड़ेगा है कि नहीं। चलो तो लास्ट में 2 है तो 2 से तो लगेगा ही, तो 2 4 जा 8, 1 बचा, 1 पे 2 12 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से लगेगा क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब 23 तो आपका प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23, और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 इंटू, अच्छा उसी कलर से लिखते हैं जिस कलर से हमने पहले लिखा प्यारे बच्चों। चलो तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्या 23। तो आप कहोगे सर 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 क्या कहोगे कि सर इस 2 इंटू 2 को क्या एक ही बार हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2, क्योंकि एक ही बार में काम हो जाए, 2 2 टाइम्स है तो 2 के पावर 2 इंटू 23 है तो 23। चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए कॉमन देखते हैं हम लोग, तो पहले सजा लेते, 2 इसमें है 2 इसमें, कोई दिक्कत नहीं, 3 है 5 है 7 है और इसमें 23 है। तो क्या करना है ना, इसमें 20 ऊपर वाले में 23 नहीं है, तो ऊपर में लिख लो आप 23, लेकिन पावर कितना, 0, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो 2 है तो 2 है, 23 है तो 23 तो है, लेकिन ये सब इसमें नहीं है, तो इसको भी लिखेंगे लेकिन पावर 0 कर देंगे ताकि वैल्यू सबका क्या हो 1 हो। तो 3 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 0 इंटू 17 का पावर 0 हो जाएगा इसमें। अब निकाल लेते हैं क्या HCF किसका, तो 510 एंड 92 का। तो HCF क्या कहता है कि दोनों में देखो, कॉमन देखो, तो 2 दोनों में है तो 2, लेकिन पावर क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, कम से कम पावर होना चाहिए। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कुछ नहीं, तो वही रह जाएगा, एक वाला रह गया। चलो अब 3 देखो, तो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 के पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ 3 के पावर क्या है तो 0 है, तो कम पावर वाला लेते हैं। 5 है, देखो यहाँ 5 के पावर 1 है, यहाँ 5 के पावर 0 है, तो 5 के पावर 0 वाला हो जाएगा। इंटू 17 है, यहाँ 17 के पावर 0 है, तो 17 के पावर 0 हो जाएगा। 23 वाला है और इसमें 23 का पावर 0 है, इसमें 1 है, तो 23 के पावर 0 वाला हो जाएगा। आप क्या करोगे प्यारे बच्चे, इस सब का मल्टीप्लाई करोगे तो सबका वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने HCF 2 निकाल लिया। अब LCM भी तो निकालना पड़ेगा, LCM किसका, तो उसी का 510 एंड 92 का निकालो ना, निकल ही जाएगा ना। चलो अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें LCM में क्या करते हैं, कॉमन तो होगा
लेकिन पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो देखो 2 इसमें भी तो 2 होगा, लेकिन पावर इसमें क्या है 2 है, मतलब ज्यादा पावर वाला लेंगे, मैक्सिमम पावर वाला। इसमें 3 के पावर 1, यहाँ 3 के पावर 0 है तो 3 लेंगे। एंड 5 है, यहाँ 5 के पावर 0 है तो 5 लेंगे। 17 है, यहाँ 17 के पावर 0 तो 17 लेंगे। 23 है, यहाँ 20 ये पावर 0 है, यहाँ 1 है तो 23 ले लेंगे। और जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, जब हम लोग मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो क्या होगा, इसका फाइनल आंसर जो आएगा प्यारे बच्चों, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 23460। आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे, क्यों टाइम वेस्ट करने जाना मल्टीप्लाई दिखा करके, ठीक है। तो 23460 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब वेरीफाई भी तो करना है, अब वेरीफाई भी तो करना है प्यारे बच्चों। चलो वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन 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 कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में क्या करोगे, जो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये 2 नंबर जो दिया गया था 510 एंड 92, हाँ उसका प्रोडक्ट। तो एलसीएम कितना आया था, तो आपका एलसीएम आ गया था 23460 इंटू एचसीएफ कितना आया था, तो 2 आया था। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो प्रोडक्ट दोनों का करोगे आप 510 इंटू 92। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 2 6 जा 12 का 2 बच गया 1, 2 4 जा 8, 8 एंड 1 क्या हो जाएगा 9, फिर क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 तो 6 और 2 2 जा 4 तो क्या हो जाएगा 46920, ठीक ना। अब देखो प्यारे बच्चों, इधर भी मल्टीप्लाई करके लाओगे आप लोग तो सेम ही आएगा। तो आप लिख सकते हो क्या, इसमें लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो सिंस, चूंकि और क्या LHS इक्वल टू RHS है, LHS इक्वल टू क्या है RHS है, तो आप कह देना क्या, हैंस वेरीफाइड। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है, अरे बात समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, फिर मैथ बनता है प्यारे बच्चों। चलो एंड क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्या है, कह रहा है क्या 336 एंड 54 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, फिर वेरीफाई भी करना है प्रोडक्ट निकाल करके, नहीं। चलो सबसे पहले लिखना आप सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखोगे क्या है 336 का प्राइम फैक्टर निकालोगे, चलो एंड 54 का, तो डरना मत, क्या है 336 और सेकंड क्या है 54, डरना मत। अब लगाओ ना फैक्टर निकालो ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या इवन नंबर है इवन नंबर है कि नहीं, तो लगाओ ना, आओ ना इधर देखो 2 1 जा 2 है 3 बच गया 1, 1 पर 3 13 हो गया, तो 2 6 जा 4 एंड 13 है बच गया 1, 1 पर 6 16 हो गया, तो 2 8 जा 16। अब 2 से फिर लग जाएगा 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, फिर अब 3 से लगेगा, कितना से लगेगा 3 से, तो 3 7 जा 21 और 7 से लगाएंगे तो 7 1 जा 7। लेकिन प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है प्यारे बाबू, तो आप इसको नहीं लिखोगे, ले कलर चेंज कर देते हैं, देखो इसको सिर्फ लिखना है ना। चलो तो आप इसको लिख सकते हो
2 इंटू, अब देखो 2 कितने टाइम्स आया है, तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया है। 2 के पावर 4 लिख लेना आप। 3 है तो 3 इंटू 7 है तो 7, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी लगाओ आप, इसमें भी लगा लो। क्या है, 2 से लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये लास्ट में इवन नंबर है। तो 2 2 जा 4 एंड बच गया 1, 1 पर 4 14, तो 2 7 जा 14। अब 3 से लगेगा तो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 1। लेकिन आपको क्या करना, प्राइम नंबर के रूप में लिखना है, तो आप इसको लिख लोगे, किसको, तो लिखोगे 2 है तो 2 इंटू 3 कितने टाइम्स आया है, तो 1 2 3, 3 टाइम्स आया तो 3 टू दी पावर 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलो अब निकाल लेते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। इसलिए क्या करेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ किसका, एचसीएफ किसका प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर 336 कॉमा 54 का निकालो ना। कैसे निकालोगे, तो कहोगे सर कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन बना लो पहले, कॉमन बना लो पहले प्यारे बच्चों, कॉमन बना लो। कैसे, तो देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। अब इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो इस 7 को आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन पावर 0 कर देंगे क्योंकि उसका वैल्यू 1 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम रह जाएगा। होगा कि नहीं, बोलो ना, हो जाएगा। ठीक है, अब एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन हो, तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है एंड 7 भी कॉमन है, लेकिन पावर क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 का पावर 4 है, यहाँ सॉरी 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 ही रह गया। यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 3 है, तो कम पावर वाला तो 3 ही रह गया। इसमें 7 का पावर 1 है, यहाँ पर 7 पर पावर कितना है, 0 है, तो ये 0 वाला ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसका हो जाएगा 2 3 जा 6, और 7 के पावर 0 है मतलब वैल्यू 1 होगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, मतलब एचसीएफ कितना आ गया अपना, 6 आ गया। अब एलसीएम निकाल लो, एंड एलसीएम, एलसीएम निकाल लो किसका, एलसीएम किसका, 336 कॉमा 54 का। तो एलसीएम में भी क्या होता है, जो कॉमन है सबको लिख लेते हैं, तो 2 3 7 दोनों में है, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, एलसीएम में हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर मतलब मैक्सिमम पावर। 2 के पावर 4 यहाँ 1 है, 2 के पावर 1 है तो 4 वाला लेंगे। फिर 3 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 पावर लेंगे, मैक्सिमम लेते हैं। यहाँ 7 के पावर 1 है, यहाँ 7 के पावर 0 है, तो 1 वाला लेंगे, बोले तो 7 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे 2 के पावर 4 है, कहने का मतलब 2 के पावर 4 है मतलब 4 टाइम्स क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 टाइम्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब ये 16 हो जाएगा। इनटू 3 का 3 का पावर क्या है, 3 है, तो 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 के पावर 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, इंटू 7 है तो 7। अब मल्टीप्लाई करके जो लाओगे, क्यों मल्टीप्लाई करने जाना, क्योंकि आपको तो आता ही है, टाइम क्यों वेस्ट करें, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एलसीएम निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 3024, आप करके देखना आ जाएगा। आपने एचसीएफ निकाला, एलसीएम, ठीक ना। अब वेरीफाई भी तो करना है, वेरीफाई कर लो, अरे वेरीफाई कर लो भाई, क्या कर लो, ओ तेरी के क्यों नहीं हो रहा, हाँ होगा 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 होगा। चलो ये क्या हो गया, पूरा ले लिया, चलो कोई नहीं, इतना ले ले क्या, चलो इतना काट देते, ओ तेरी के ये क्या हो रहा है, सॉरी। चलो 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 चलो, पूरा ही ले रहा है, चलो कोई नहीं, इसको कम कर दे क्या प्यारे बाबू, नहीं रहने दो,
रहने दो चलो। अब वेरिफिकेशन बोले तो वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। वेरिफिकेशन कर लेते हैं क्या? तो लिखेंगे क्या इसमें, LCM क्रॉस HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो दिया गया है आपको। तो LCM कितना आया है? तो आप कहोगे सर इसका LCM था 3024। HCF कितना था? तो आप कहोगे सर इसका HCF आया था 6। वेरी गुड। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और ये जो दोनों नंबर है इसका प्रोडक्ट भी निकालना है, तो 336 इंटू 54। और आप प्रोडक्ट निकालने जाओगे इसका तो क्या है, 6 4 जा, हाँ 6 4 जा 24। अब इसमें भी देखो 4 6 जा 24, इसके भी लास्ट में 4 आ रहा है, इसके भी लास्ट में 4 आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करके जो लाओगे, हाँ तो कितना हो जाएगा इसका? तो आप कहोगे सर इसका हो जाएगा 18144। ये मल्टीप्लाई करके लाओगे तो इतना आएगा, और इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 18144। आप करके देख लो ना, आ जाएगा प्यारे बच्चे। तो लास्ट में लिख दोगे क्या, सिंस LHS इक्वल टू RHS। LHS किसके इक्वल हो गया? RHS के। तो लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, इसलिए क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। हमने वेरीफाइड कर लिया कि बिल्कुल सही है। चलो, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आएगा। ये अब बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम जो भी लगना था किसमें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बस बहुत आसान होगा, मजा आएगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन लिख लेते हैं। और किस किस का, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन एंड 21 का निकाल दो ना, मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों। कैसे, तो फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 12 का निकालो, 12 का। फिर किसका निकालना होगा, 15 का, डरना मत, 15 का। देन आफ्टर किसका निकालना होगा, 21 का। चलो सबका फैक्टर निकाल लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। अब लास्ट में 2 है। अब देखो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, 2 को, 3 को, 5 7 11 13, यही सब तो है क्या। चलो तो क्या करते प्यारे बच्चे, इस के लास्ट में 2 है, बोले तो इवेंट नंबर है, तो 2 से तो डिवाइड होगा, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से लगेगा तो 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब देखो ये जो एक साइड आया, एक साइड जो ये आया, ये क्या है, प्राइम नंबर है। ये 1 को नहीं लेंगे, 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 2 2 3, हाँ तो आप लिख लोगे क्या, 2 इंटू 3। लेकिन आप होशियार कब होंगे, जब इसको पावर के रूप में लिख लोगे। क्या है, पहले ही पावर के रूप में लिख ले क्या, चलो लिख लेते हैं प्यारे बच्चे, लिख लेते हैं, क्या दोबारा क्यों काम करना। तो 2 कितने टाइम्स आया, तो 2 टाइम्स, तो लिखेंगे 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 कितने टाइम्स आया, तो 1 टाइम्स, तो 3 लिख लिया हमने। चलो अब 15 का निकालो, तो ये 3 से लगेगा, तो 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, तो क्या लिख लेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। और नेक्स्ट क्या है, 21, 3 से तो हो ही जाएगा डिवाइड, तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, तो इसको लिख लेंगे 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। लेकिन हमको LCM HCF निकालना है, मतलब इसमें भी C इसमें भी C, मतलब कॉमन होना चाहिए, मतलब दोनों में होना चाहिए। तो देखो 2 3 है, 3 5 है एंड 3 7 है,
तो देखो, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 3 इसमें है, इसमें 3 5 है, तो 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 लिख लेना आप। ठीक। अच्छा, इसमें 3 है तो इसमें 3 तो है ही, 7 है एक्स्ट्रा तो 7 लिख लेंगे हम। तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर आए, 1 2 3 4 को। अब क्या करना है, सबको उसी तरह से सजा देना है। इसमें क्या है, 3 5 है, 3 5 है, लेकिन 2 7 नहीं है, तो 2 और 7 अपने मन से लिख लेना प्यारे बच्चों। अब पावर क्या कर देना, अपने मन से 0 कर देना। जो भी एक्स्ट्रा लिख रहे हैं ना उसका पावर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। बस समझ में आ रहा है। फिर इसमें देखो 3 और 7 है, लेकिन क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 के पावर 0 ले लेंगे। और क्या नहीं है, तो 5 नहीं है, तो 5 के पावर भी 0 ले लेंगे। अब निकाल लेंगे क्या, HCF। बस 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 हो गया। इसलिए HCF ऑफ किसका, HCF ऑफ 12 15 एंड किसका, 21 का। लिखने का तरीका यही है, और ऐसे लिखते हो तो फुल मार्क्स मिलेगा प्यारे बच्चों। तो लिखो ना, HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन हो सब में हो, तो 2 सब में है तो 2 तो हो जाएगा, 3 भी सब में हमने कर लिया तो 3 भी हो जाएगा, 5 भी सब में हमने कर लिया तो 5 भी हो जाएगा, 7 भी सब में है तो 7 कर लिया हमने। लेकिन पावर, HCF में पावर क्या लेते हैं, लिस्ट लेते हैं, कम लेते हैं, कम पावर वाला लेते हैं। तो 2 के पावर यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, मतलब 2 के पावर क्या लेंगे, 0 लेंगे, कम पावर वाला। अब 3 देखो, 3 यहाँ है, 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ भी 3 के पावर 1 है, मतलब 3 के पावर 1 वाला ही लेंगे, मतलब 3 ही लेंगे। अब 5 वाला देखो, 5 के पावर 0 है, कम से कम 0 है, तो 5 के पावर 0 हो गया। 7 में भी क्या करेंगे, तो पावर 0 नजर आ रहा है, तो 7 के पावर यहाँ 1 है, तो 0 वाला हम लेंगे, मतलब कम पावर वाला। अब कर लो ना काम। क्या काम कर लोगे प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर ये 2 के पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 होगा, 3 है तो 3 होगा, 5 के पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगा, इंटू है तो इंटू, 7 के पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगा। तो 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मतलब HCF आ गया 3। HCF आ गया अपना 3 प्यारे बच्चों। अब LCM निकाल लो ना, LCM। LCM किसका, किसका रे भैया, किसका, तो 12 15 एंड 21 का, उसी का ना। चलो, तो इसमें भी क्या कहते हैं, कॉमन तो लेते हैं, सब कॉमन लिख लो, जितना है ना सबको लिख लो फिर से। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अरे LCM में कहा जाता है कि मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर लो कॉमन वाले का। तो 2 सब में है तो 2 2 2, लेकिन हाईएस्ट पावर कितना है, तो कहोगे सर हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 के पावर क्या ले लिए, 2 के पावर ले लिए 2। चलो, अब 3 देखो, तो 3 का पावर 1 है, इसमें भी 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 ही रहेगा। चलो, अब 5 में देखो, 5 वाले को देखो, तो 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 0, मतलब 5 के पावर 1 वाला लेंगे, तो मतलब 5, सॉरी लिखा हुआ तो है ही, तो 5 ही लेंगे। चलो, एंड 7 के पावर 0, 7 के पावर 0, यहाँ 7 के पावर 1 है तो 7 ले लेंगे, और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, एंड 3 है तो 3 इंटू 5 इंटू 7। आप मल्टीप्लाई करके ले आओ, कैसे लाओगे, आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0 है तो 0, एंड 7 6 जा 42, मतलब 420। 420 आपका LCM हो जाएगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रहा है, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। अरे वही क्वेश्चन है ना, चलो हम क्या पढ़ने जा रहे थे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन लिख लेंगे क्या, 17 का, 23 का एंड 29 का। तो प्यारे बच्चे आप देखोगे क्या, ये सारे प्राइम नंबर ही आपको दिया गया है,
पहले से ही प्राइम नंबर है ये, ठीक है, क्योंकि 17 में सिर्फ 17 से ही क्या होगा, डिवाइड होगा। हाँ चलो, तो क्या इसको लिख सकते हो, 17 को 17 तो लिख ही लो, 23 को 23 तो लिख ही लो, और 29 को 29 लिख ही लो। लेकिन आपको क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो कॉमन होना चाहिए। तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, 17 है तो 17, और ये दोनों नहीं है तो इस दोनों को भी लिख लो इसमें। तो 23 लिख लिए लेकिन पावर क्या, 0। 29 लिख लिए लेकिन पावर क्या, तो 0, क्योंकि था ही नहीं, और पावर 0 रहता तो वैल्यू 1 होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 17 ही नहीं रहेगा। चलो, पानी है आप लोग के पास, पानी भेजिए तो थोड़ा, बच्चा पार्टी आप ही लोग को बोल रहे हैं। अब 23 है लेकिन ये 17 और 29 नहीं है, तो लिख लेंगे इसको 17 लेकिन पावर 0, 29 तो पावर 0। अब इसमें 29 है लेकिन ये दोनों नहीं है, तो इसको भी लिखेंगे 17 का पावर 0 एंड 23 का पावर 0। कर लो ना, क्या एचसीएफ निकाल लो, इसलिए एचसीएफ किसका प्यारे बच्चे, तो 17, 23 एंड 29 का क्या हो जाएगा, तो लिस्ट पावर, क्या एचसीएफ में क्या लेते हैं, कॉमन वाले का लिस्ट पावर, मतलब कम पावर वाला। तो 17 है तो 17, और 17 का पावर 1 है, इसमें 17 का पावर 0 है, मतलब 0 पावर वाला ले लेंगे आप, इनटू। अब 23 है तो 23 लिखेंगे, लेकिन पावर क्या होना चाहिए, लिस्ट। यहाँ 23 का पावर 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, मतलब कम से कम पावर क्या है, लिस्ट पावर 0 है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, हो जाएगा अब 29 को देखें, तो 29 को देखते हैं, तो यहाँ पावर 0 है, यहाँ पावर 0 है, यहाँ पावर 1 है, तो पावर 0 वाला लेंगे। अब देखो ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, किसी भी चीज़ का पावर 0 रहता वैल्यू 1, इसका भी पावर 0 है वैल्यू 1, 29 का भी पावर 0 है तो वैल्यू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। ये अपना एचसीएफ हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चे, एचसीएफ। अब एलसीएम निकाल लो, एलसीएम किसका, तो 17, 23 एंड, लिखने का सही तरीका यही है प्यारे बच्चों, फुल मार्क्स के लिए। चलो, तो एलसीएम में क्या करते हैं, फिर से वही काम करेंगे, जो कॉमन है सबको लिख लो, 17 है, 23 है, 29 है, 23 है एंड 29 है, लेकिन पावर क्या लेते हैं, तो इस एलसीएम में पावर हाईएस्ट लेते हैं, ठीक है। चलो, मैक्सिमम पावर, तो 17 का पावर 1 है, 0 है, यहाँ 0 है, तो कहने का मतलब 1 वाला लेंगे, तो 17 ही ले लेंगे प्यारे बच्चों। चलो, अब 23 का पावर 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, मतलब 1 वाला लेंगे, मतलब 23 ही ले लेंगे। चलो, एंड 29 का देखो पावर 0 है, यहाँ पर पावर 0 है और 29 का पावर 1 है, तो 29 ही ले लेंगे और सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके बताओ आप लोग, तो आप लोग मल्टीप्लाई करने जाओगे प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 11339। आप कहोगे सर आपको याद है, तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों हमने ऑफलाइन में पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है, इसलिए मुझे याद है। आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलो ठीक, अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का, 8, 9 एंड 25। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे सॉल्यूशन, 8 का भी फैक्टर, 9 का भी फैक्टर एंड 25 का भी फैक्टर। तो 8 का फैक्टर निकाल लो, तो 8 का फैक्टर, 9 का फैक्टर एंड 25 का फैक्टर निकालो ना। नहीं निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा, अरे कैसे नहीं निकलेगा भाई, निकालना पड़ेगा। 2 से लगाएंगे, ये क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ।
2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। चलो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। चलो 5 से ये लगेगा, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे होंगे क्या कि इस साइड जो आपका फैक्टर निकला ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर है। 1 को नहीं लिखेंगे आप, 3 3 ये भी क्या है प्राइम नंबर, ये भी क्या है प्राइम नंबर। चलो इसको लिख लेते। 8 के लिए क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर 3, क्यों, क्योंकि फैक्टर में 3 टाइम्स आया है। चलो अब क्या करेंगे, फिर से फैक्टराइजेशन किए हैं। ओके 9 के लिए क्या लिखेंगे 3 है लेकिन कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स, तो 3 टू दी पावर 2 हो गया। 5 है तो 5 के पावर 2 हो गया। चलो लेकिन एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन कर लो, पहले कॉमन कर लो ना। अब इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो क्यों नहीं प्यारे बच्चे, क्यों नहीं इस 2 में इस 3 को भी लिखे 5 को भी लिखे, तो 3 को भी लिख लिए एंड 5 को भी लिख लिए। ठीक, लेकिन क्या करेंगे पावर 0 पावर 0, क्यों, क्योंकि इसमें था ही नहीं। अब पावर 0 रखता है तो वैल्यू 1 होता है। अब इसमें 3 है लेकिन 2 नहीं है और 5 नहीं है, तो इसको भी लिख लो 2 एंड 5, लेकिन पावर कितना, तो 0। अब इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है और 3 नहीं है, तो इसको लिख लो 2 के पावर 0 एंड 3 के पावर 0 हो गया। ठीक, अब निकाल लो अपना एचसीएफ। इसीलिए एचसीएफ किसका, तो 8 9 एंड 25 का, एंड 25 लिख लो, एंड 25। तो क्या करोगे आप, जितने भी कॉमन है सबको लिख लेना एक बार। 2 3 5 है तो 2 3 5। ठीक, अब एचसीएफ में जानते हो ना लिस्ट पावर, कम से कम पावर, तो 2 के पावर यहाँ 3 है, इसमें 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 मतलब 2 के पावर 0 लिया जाएगा। अब 3 को देखेंगे, 3 के पावर 0, 3 के पावर 2, 3 के पावर 0 मतलब लिस्ट पावर क्या है 0 है, तो 0 लेंगे। एंड 5 का पावर देखेंगे 0 है एंड यहाँ 5 के पावर 2 है, मतलब लिस्ट पावर कितना है, तो 0 है। अब देखो 2 के पावर 0 वैल्यू 1, 3 के पावर 0 वैल्यू 1 एंड 5 के पावर 0 वैल्यू 1, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर का पावर 0 रहने पर वैल्यू 1 आता है। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। यही अपना एचसीएफ है। अब क्या निकालेंगे, ओ तरीके क्या निकालेंगे प्यारे बच्चे, अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 25 निकाल लो। कैसे निकालोगे, कॉमन तो ये सब है, तो 2 है इंटू 3 है इंटू 5, लेकिन पावर क्या चाहिए मैक्सिमम। तो आप देखोगे 2 के पावर 3 है, यहाँ 0 है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा प्यारे बच्चे, 2 के पावर 3 हो जाएगा। अब 3 वाले को देखो, 3 के पावर 0, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। 5 वाले को देखो यहाँ पर, तब 0 है पावर, यहाँ 2 है, तो 2 पावर हो जाएगा। अब इसको क्या करो, आप लिखो 2 के पावर 3 है, तो 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 हो जाएगा। 3 के पावर 2 है, तो 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ो, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। एंड 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ो, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। और जब आप इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे ना। चलो 8 9 जा क्या हो जाएगा 72 इंटू 25। अब देखो 5 2 जा 10, लास्ट में तो 0 आएगा ही। आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1800। ठीक है, आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो ना प्यारे बच्चों, ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है इसमें गिवन दैट एचसीएफ
ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। अब दो नंबर आपको दे दिया और कह रहा है कि इसका एचसीएफ 9 है, तो कह रहा है कि एलसीएम, ये दोनों नंबर का क्या एलसीएम क्या होगा। जब ये इस दोनों नंबर का एलसीएम कितना है 9 है, एचसीएफ 9 है, तो कह रहा है कि इसी दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तो सॉल्यूशन में लिखते हैं क्या, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन डेट। क्या लिखेंगे, गिवन डेट, गिवन डेट क्या HCF 306 657 इक्वल टू 9। तो कह रहा है क्या, देन एलसीएम इसी दोनों नंबर का 306 एंड 657 इक्वल टू क्या होगा। अब एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या क्या फॉर्मूला आप जानते हैं, तो आप जानते हैं क्या प्यारे बच्चों, एलसीएम ए कॉमा बी इंटू HCF ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू होता है। अब देखो ये दो नंबर का एलसीएम इंटू इस दोनों नंबर का एचसीएफ जो निकालते हैं, तो इक्वल टू हो जाता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो उसी तरह से हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, उसी तरह से हम लोग लिख लेंगे एलसीएम किसका 306 इंटू HCF 306 तरीके यहां पर छूट गया ना 657। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, रोने का नहीं, अरे रोने का नहीं। चलो 6 कॉमा क्या था 657 इंटू HCF ऑफ फिर से वही नंबर 306 इंटू 657 इक्वल टू क्या होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट लिख लो यहां पर, तो 306 इंटू 657। अब कुछ नहीं आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चे, क्या दिया हुआ है, तो HCF दिया हुआ है कितना 9 है, तो एलसीएम तो रहने देना, एलसीएम रहने देना, एलसीएम रहने दो, इनटू HCF दोनों का कितना है, तो 9 है, तो 9 लिख लेना आप। उसके बाद इधर क्या है, तो मल्टीप्लाई मत करना, उसको वैसे ही रहने दो, 306 इंटू 657 मल्टीप्लाई कर लिया मतलब बवंडर बना दिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम ही तो निकालना है आपको, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 इंटू 657। अब ये 9 प्रोडक्ट में था, मल्टीपल में था, तो डिवाइड में आ जाएगा इस साइड, ये तो जानते ही हो। अब क्या करो, इसको कैंसिल आउट करो, तो क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, 9 3 जा, दूसरा पेन ले लेते हैं, चलो 9 3 जा 27, बच गया 3 पर 6 क्या हो जाएगा 36, तो 9 4 जा 36। ठीक है, चलो अब क्या करो, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 34 इंटू 657। तो आप कहोगे सर लास्ट में तो ये आएगा ही, 7 4 जा 28, तो 8 तो आएगा ही, तो फाइनल आंसर कितना होगा, आप तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो ना। तो आप मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आप सब जानते हैं क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 2 2 3 3 8, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, चलो यही आपका एलसीएम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है 6 के पावर n जो है ना, n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप जानते हैं ना, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर को कहते हैं, तो 1 2
3 4 5, गिनते जाओ, काउंट करते जाओ। तो कह रहा है 6 के पावर n जो है, अब n का वैल्यू, नेचुरल नंबर n जो है, इसका वैल्यू क्या रखे कि 0 आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि 6 के पावर कोई नेचुरल नंबर रखिएगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाए, लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए? ऐसा होता है क्या? तो आप रख के देखोगे तो 6 के पावर 1 क्या होता है, 6 होता है। 6 के पावर 2 मतलब 6 इंटू 6, 6 जा 36, 6 के पावर 3। तो ऐसा आप रखते जाओगे, पता चलेगा कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर का कोई भी मान नहीं है जो पावर रखने पर उसके अंत में 0 आ जाए। 0 कब आता है प्यारे बच्चों? 0 कब आता है? जब किसी नंबर के फैक्टर में, फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ जाए, 2 एंड 5 आ जाता है तभी 0 अंत में आता है। तो 2 एंड 5 को रखे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। अब देखो 2 है, 3 है, इंटू 5 है, ठीक, इसमें 2 5 है तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, इसके भी अंत में 0 आ गया। तो 0 कब आता है? जब उसके फैक्टर में क्या आ जाए, जब उसके फैक्टर में 2 और 5 रहे। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका है प्यारे बच्चों, क्या है क्या है क्या है, देखो देखो, लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिख लेना 6 टू दी पावर n। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? तो फैक्टर निकालना किसका, तो 6 का। तो आप कहोगे सर 2 3 जा 6, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, एक ही ब्रैकेट में 2 इंटू 3 और टू दी पावर n है तो n। हाँ, एक प्रॉपर्टी होता है क्या, a इंटू बी का पावर n रहने पर क्या होता है, a के पावर भी n गुने b के पावर भी n होता है, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक। तो उसी तरह से आप इसको लिख सकते हो 2 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर n। क्या इस फैक्टर में, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आया? तो कहेंगे 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, मतलब इसके अंत में, इसके एंड में 0 नहीं आ सकता है। तो इसको लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में। आप लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? तो आप लोग लिखेंगे सिंस, लिखेंगे क्या, सिंस, सिंस, सिंस 6 टू दी पावर n only contains 2 and 3, 2 and 3, 2 and 3 प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। इसमें क्या आया है, इसका फैक्टर निकाले हैं तो 2 एंड 3 आया है, लेकिन अंत में 0 आने के लिए, एंड में 0 आने के लिए क्या होना चाहिए, 2 एंड 5 होना ही चाहिए, ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे, विच मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, विच मीन्स 6 टू दी पावर n does not have does not have 5 as factor, 5 as factor, ठीक। लास्ट में लिख देंगे hence, इसलिए 6 टू दी पावर n cannot end with digit 0, डिजिट 0। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब मान लो एक एग्जाम्पल में भी है 4 टू दी पावर n, तो आप कुछ नहीं करते, क्या करते, इसका फैक्टर निकालते। 4 का फैक्टर कैसे निकालते, तो 2 2 जा 4, मतलब इसको लिखते 2 इंटू 2 टू दी पावर n है तो n। अब क्या करते, 2 2 टाइम्स है तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, अब पावर n है तो n, तो इसको आप लिख सकते थे 2 के पावर 2 में n से मल्टीप्लाई तो 2n। तो देखिए फैक्टर में सिर्फ 2 आया है,
लेकिन जीरो आने के लिए, एंड में जीरो आने के लिए 5 का भी होना जरूरी है। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सेम टू सेम लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट है, कह रहा है एक्सप्लेन 7 इंटू 13 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? ये कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो ऐसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है, 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से अधिक फैक्टर जिस नंबर का होता है उसी को कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4 लेते हैं तो 4 का फैक्टर क्या हो सकता है? या 4 होगा, 1 होगा, नहीं तो 2 भी हो सकता है। तो देखिए 2 से अधिक फैक्टर निकल गया ना, तो इसको कहेंगे कंपोजिट नंबर है। जैसे 6 का भी देखते हैं तो 6 में 1 से डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, मतलब इसका क्या है? मोर देन 2 फैक्टर है, मतलब इसको क्या कह देंगे? कंपोजिट नंबर है। लेकिन एक्सप्लेन करके दिखाना है इसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते प्यारे बच्चे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक, क्या है? तो 7 इंटू, ठीक, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब कुछ बच्चे होंगे पूरा क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो? आप इसको कर सकते हो क्या, इसमें 2 टर्म है, यहां से यहां एक टर्म मल्टीप्लाई में है तो एक ही टर्म में माना जाता है। अब प्लस 13 है तो प्लस 13, 2 टर्म है तो 13 इसमें भी तो 13 कॉमन हो जाएगा। चलो कॉमन हमने ले लिया तो क्या हो जाएगा? तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स, तो 7 है तो 7 इंटू 11 है तो 11 इंटू 1, चलो प्लस, अब 13 से 13 1 टाइम ये हो जाएगा कॉमन। चलो ठीक है, अब 13 है तो 13, अब ब्रैकेट में देखो क्या हो जाएगा? 7 11 7 जा 77, चलो 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 77 में 1 ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा। अब यहां पर देखोगे फैक्टर तो आपको पता चलेगा प्यारे बच्चे, पता चलेगा क्या कि इसमें किस किस से डिवाइड हो सकता है। तो आप कहोगे सर 1 से डिवाइड तो हो ही जाएगा, आप कहोगे सर 13 से डिवाइड तो हो ही जाएगा, आप कहोगे सर इसमें 17 से डिवाइड तो हो ही जाएगा, 78 से डिवाइड तो हो ही जाएगा। आप कहोगे सर इसमें 2 से भी तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो देख रहे हो कितने फैक्टर निकला? मोर देन 2, 2 से अधिक फैक्टर निकला, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्या लिख सकते हैं इसको? कि कंपोजिट नंबर है प्यारे बच्चों, कंपोजिट नंबर है। चलिए तो लिखेंगे क्लियरली, क्या लिखेंगे? इट हैज मोर देन 2 factors, hence it is कंपोजिट नंबर। बस लैंग्वेज लिख दिए, हो गया आंसर, कंपोजिट नंबर। ओके चलो, एंड इसको भी तो दिखाना है ना, इस वाले को भी, कि कंपोजिट नंबर है, तो आप सेम वैसा ही करोगे। कैसे? तो देखो कैसे कैसे कैसे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको मिटाते हैं फिर। हाँ चलो ठीक है। इसमें क्या करेंगे?
7 है तो 7, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक, इसको भी दिखा देना है कंपोजिट नंबर प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे, देखो इसमें ये सब क्या है, ये सब प्रोडक्ट में है, मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में है। तो कहेंगे वन टर्म है, अब प्लस है तो प्लस, यहां दूसरा टर्म है, दो टर्म है, तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 नजर आ रहा है, तो 5 आप कॉमन ले लेंगे। तो बच जाएगा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 तो ले लिया हमने, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है तो प्लस 5। चलो आप क्या करते, आप करते इसमें मल्टीप्लाई अंदर में, तो क्या कर लेते, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। चलो बहुत अच्छा। और 7 6 इस दोनों का एक साथ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे अच्छा एक ही साथ है, 24 को 6 से फिर मल्टीप्लाई करते, तो 6 से कर लेते हैं, तो 6 4 जा 24 एंड 6 2 जा 12, 12 और 2 क्या हो जाएगा 14। अब 144 को क्या करते, फिर से 7 से आप क्या करते मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28 बच गया 2, 7 4 जा 28 0 एंड 3 बच गया, और 7 1 जा 7 और 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 7 1 जा 7 और 3 10। ठीक, अब क्या करते प्यारे बच्चे, अब क्या करते, अब क्या करते, क्या मल्टीप्लाई में दिक्कत है क्या, मल्टीप्लाई में दिक्कत है क्या, आप लोग देख लेंगे एक बार। एक बार मैं ही देख लेता हूँ। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। कितना आया था, तो ये आ गया था अपना प्यारे बच्चे, ये आ गया था, ये आ गया था 1008। अच्छा यहाँ पे कॉमन लिए थे ना, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे तो 1 होता ना, यहाँ पे क्या हो जाता 1 हो जाता, चलो कोई नहीं 1, चलो ठीक +1। अब क्या करते, 5 है तो 5 और इसमें मल्टीप्लाई करते आप, तो क्या हो जाता 1009। तो आप क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चे, आप क्या देख रहे हैं, इसमें 5 से भी ये 5 भी फैक्टर होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। अब देखो इसमें 1009 से भी आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मतलब फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर होता है, तो इसको भी सेम वैसा ही लिखते और आपका आंसर हो जाता। आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके ये क्या इतना आया क्या, लास्ट में ऐसा ही कर लेंगे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, चलो लो दिखा दिया हमने सर्कुलर पाथ। अब इस सर्कुलर पाथ पे क्या होता है प्यारे बच्चे, इस सर्कुलर पाथ पे सोनिया नाम की लड़की है, क्या सोनिया नाम की लड़की, देखो ना एक लड़की है, सोनिया नाम की लड़की है, तो देखो सोनिया नाम की एक लड़की है, देख रहे हैं हाँ, आप ही लोग भी देख रही है। ये सोनिया नाम की लड़की क्या करती है, एक पॉइंट से दौड़ना शुरू करती है। तो पता चलता है कि ये जूं ही दौड़ती है ना, ये जूं ही दौड़ती है प्यारे बच्चों, दौड़ती है, तो इसी पॉइंट पर आने के लिए, हाँ एक राउंड लगाने में सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। कितने, 18 मिनट्स लगते हैं। ठीक,
अब सोनिया तो दौड़ दौड़ गई, अब इसके पीछे कौन है? वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि भी इसके पीछे दौड़ता है। अब लड़का है तो सोनिया के पीछे दौड़ेगा। अब देखो ना, ये रवि भी क्या है, यही पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट होता है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, रवि ये सोनिया के पीछे, तो रवि कितना टाइम लेता है दौड़ने में, इस मतलब राउंड, एक राउंड लगाने में, तो कहेंगे 12 मिनट्स। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लीजिए कि दोनों एक ही पॉइंट से क्या है, दौड़ना शुरू करता है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाता है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कह रहा है कि कितने मिनट बाद वे दोनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे जहां से उसने स्टार्ट किया था। ठीक है सोनिया, देखो यहां पे सोनिया है, ठीक ना। चलो इसको मिटा लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आपको एलसीएम निकालना होता है, नहीं तो एचसीएफ। कैसे समझेंगे कि एचसीएफ निकलेगा कि एलसीएम? तो एक ट्रिक है प्यारे बच्चों, क्या है कि सबसे पहले उसको सोचना कि कह क्या रहा है। अब देखो एक राउंड लगाई सोनिया तो 18 मिनट लगा, कितना? 18 मिनट। और रवि कितने मिनट में पार कर लिया उसी को? तो 12 मिनट में। तो देखो फिर से दूसरा राउंड लगाएगा रवि, अगर दूसरा राउंड लगाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 2 जा 24। हाँ, तीसरा राउंड लगाएगा तो 12 3 जा 36, और ये दूसरा राउंड लगाएगी तो इसको 36 मिनट लग चुका होगा। मतलब ये दूसरा राउंड में 36 मिनट में यहां पहुंचेगी, और ये जो है रवि जो तेज दौड़ता है, ये 12 तिहाई 36 बोले तो 12 3 जा 36, मतलब तीसरे राउंड में, थर्ड राउंड में यहां पर पहुंच जाएगा, मतलब 36 मिनट में। तो इस दोनों से ये आंसर जो आएगा इसका, मतलब 18 है और 12 है, इससे ज्यादा मिनट आ रहा है, मतलब ज्यादा आ रहा है, मतलब आपको निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। आप कहोगे कि सर ये 12 से पहले हम कोई 10 संख्या ले लिए, क्या ये दोनों मिल जाएगा? तो पता चल रहा है कि ये अकेले सोनिया ही दौड़ती है तो 18 मिनट लगता है। हाँ, तो ये 10 मिनट में कैसे पहुंच जाएगा? ये तो बहुत पीछे रहेगा ना। क्या समझ रहे हैं? चलो, तो यहां पर एलसीएम निकालेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन किसका? एक 18 है तो 18 इक्वल टू, और दूसरा क्या है 12 है तो 12 इक्वल टू 18 का निकाल लो, 18 का तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है, फिर 3 1 जा 3, प्राइम फैक्टर निकल गया। 12 का निकालो, 12 का निकालो तो 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, एंड 3 1 जा 3। तो आप क्या लिख लोगे? प्राइम फैक्टर लिखना है, सिर्फ ये 1 नहीं, ठीक है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो लिखेंगे 2 इंटू 3 कितने टाइम्स? तो 2 टाइम्स, तो 3 टू दी पावर 2। अगला है 2 2 टाइम्स है तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 कितने टाइम्स है? तो 1 टाइम्स, तो 3 की पावर 1। चलो अब लास्ट में लिख लेंगे क्या? एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम इक्वल टू, और एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम किसका? एलसीएम किसका प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे 18 एंड 12 का। लैंग्वेज में लिखेंगे, अच्छा रहेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। तो एलसीएम में क्या होता है? कॉमन होता है, तो कॉमन तो है ही, तो कॉमन 2 है, 2 है तो 2 लिख लिया हमने, 3 है 3 है तो 3 लिख लिया हमने। एलसीएम में क्या लेते हैं? तो हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है तो 2 ले लिया हमने। यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 2 ले लिया। तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, एंड 3 का टेबल 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, ये आ गया 9 4 जा 36। तो इसको लिख देंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे? आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स क्या है?
दे विल, सेम लिख देंगे यहाँ पर, हाँ लिखेंगे दे विल मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने क्या किया, हमने एक्सरसाइज 1.1 को 1 वीडियो में खलास कर लिया, समाप्त कर लिया। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। जब तक क्या कीजिए, आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिए एक बार और इसका नोट्स बना लीजिए और अपने फ्रेंड में, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि हमारा मेहनत और बच्चे के पास जाए और मुझे अच्छा लगे, है कि नहीं प्यारे बच्चों। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेरे लिए मेहनत कर सकते हैं, लाइक करके एंड शेयर करके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हाँ सुपर रहिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।